समीन, आज की वीडियो सिंध के मशहूर सियासतदान जाम सादिक अली की ज़िंदगी पर मुश्तमिल है। एक पाकिस्तानी वज़ीर आला की जलावतनी के बारे में सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो ज़ियाउल हक और जुल्फ़कार अली भुट्टो की दुश्मनी की वजह से ज़लीलो ख्वार हुए थे। जाम सादिक का ताल्लुक सामा ख़ानदान की ज़ैली कबीले जाम के नवाब ख़ानदान से था। वो सिंध सूबे के 20वें वज़ीर आला भी रहे थे। जाम सादिक अली 1935 में सांगड़ में जाम काम्बू खान के घर पैदा हुए, जो खुद भी एक मारूफ वडेरे थे। जाम सादिक अली ने 50 की दहाई में बल्दियाती सियासत से अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया। 1962 में वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब ना हो सके, ताहम 1965 में उन्होंने कौमी असम्बली का इंतखाब जीत कर अपनी पार्लिमानी ज़िंदगी का आगाज़ किया। 1970 के आम इंतखाबात में उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सिंध असम्बली का इंतखाब जीता, ताहम बाद अज़ां वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। 1971 में पहली मरतबा सूबाई वज़ीर बने और वज़ीर बल्दियात की हैसियत से बड़ी शोहरत कमाई। 1977 के बाद उन्होंने खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार की और 1999 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम होने के बाद वतन वापस लौट आए। 1990 में वो सिंध के निगरान वज़ीर आज़म बने और फिर अक्टूबर 1990 के इंतखाबात के बाद शदीद जोड़ तोड़ के नतीजे में सिंध के मुस्तकिल वज़ीर आला बन गए और अपनी वफ़ात तक उस ओहदे पर फैज़ रहे। 1990 की दहाई में पंजाब में गुलाम हैदर वाई वज़ीर आला थे, जबकि जाम सादिक सिंध के वज़ीर आला थे। उस दौर में पंजाब के गली महलों में बुजुर्ग आम तौर पर कहा करते थे, आजकल मुल्क में जाम और वाइन की हुकूमत है। वाज़ेह रहे कि उर्दू ज़बान में जाम उस प्याले या गिलास को कहते हैं जिसमें शराब पी जाती है, और वाइन एक मशहूर शराब है। जाम सादिक के बकौल जनरल जहां ज़ेब अरबाब ने उन्हें इत्तमाद में लेकर बताया कि जनरल ज़िया उनसे भुट्टो के खिलाफ अपनी मर्जी का कोई बयान हासिल करना और उसकी बुनियाद पर भुट्टो ख़ानदान को रुसवा करना, उसकी ख़ानदानी जायदाद और ज़मीनों को मुतनाज़े बनाना और तकसीम करवा के फूट डलवाना चाहते हैं। उनके इनकार करने पर धमकी दी गई कि उनका वो हशर किया जाएगा कि वो भुट्टो का हशर भूल जाएंगे। जाम सादिक ने जनरल को दोस्ती का वास्ता देकर मदद चाही और कहा कि आप लोग तो उस वक्त तक हैं जब तक मार्शल लॉ नाफिज है, हमने तो यहीं जीना और मरना है, लिहाजा वो भुट्टो ख़ानदान से बिलावजह दुश्मनी मूल नहीं लेना चाहते। उस पर उनके और जनरल अरबाब के मबैन वो डील हुई जिसके तहत बैरून मुल्क फ़रार होने में उनकी मदद की गई। जनरल जहां ज़ेब अरबाब ने न सिर्फ उन्हें अपने साथ एयरपोर्ट ले गए बल्कि जहाज़ में सवार होने तक वहीं मौजूद रहे। जाम सादिक ने लेन देन की तफसील तो नहीं बताई, अलबत्ता ये इंकशाफ ज़रूर किया कि जनरल ज़िया को किसी तरह इसका इल्म हो गया था, जिसके बाद जनरल अरबाब को हटाकर उसकी जगह जनरल SM अब्बासी को सिंध का गवर्नर और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया। बैरून मुल्क में पहला पड़ाव दुबई में डाला, जहां के हुक्मरान एक तो भुट्टो के ज़ाती दोस्त थे, दूसरे उनके अपने भी कुछ बासर शेख के साथ गहरे मरासिम थे, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ क़याम करने में किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। पाकिस्तान से सप्लाई लाइन भी बहाल थी। जल्द ही जनरल अब्बासी की ज़ेरे क़ियादत सिंध की मार्शल लॉ इंतज़ामिया ने वो सप्लाई लाइन काट दी और शेख पर दबाव डालना शुरू किया कि वो जाम सादिक को पाकिस्तान के हवाले करें। उन्होंने ये तो नहीं किया, अलबत्ता बाहिफाजत लंदन निकल जाने में उनकी मदद की और ये बकौल खुद अल्लाह के आसरे लंदन पहुंच गए, जहां उन्हीं की तरह भुट्टो के एक और करीबी साथी गुलाम मुस्तफ़ा खर पहले से मौजूद जलावतनी काट रहे थे। वो भी जाम सादिक की तरह राइस आदमी थे। फिर उनकी सप्लाई लाइन भी अभी बंद नहीं हुई थी, इसलिए खुला खाते और ठाठ से रहते थे। जाम सादिक ने राब्ता किया तो खर साहब ने उन्हें खुले दिल से खुश आमदीद कहा, अपने साथ रखा और खूब ऐश कराया। कुछ अरसा दोनों ने खूब मज़े किए, लेकिन एक दिन अचानक पता चला कि खर की सप्लाई लाइन भी काट दी गई है और वो सड़क पर आ गए हैं। उन्होंने जाम को सारी सूरत हाल से आगाह किया और अपना इंतज़ाम करने के लिए कहा, क्योंकि अब वो खुद दूसरों के रहमो करम पर थे और उनकी मदद करने से कासिर थे। यहाँ से कहानी में नया मोड़ आया। खर के यहाँ से रुखसत होकर जाम सादिक बिला इरादा नाग की सीध में एक तरफ चल पड़े। कोई घंटा भर पैदल चलने के बाद थक कर चूर हो गए।
सड़क के किनारे एक पब्लिक पार्क नजर आया तो सोचा वहीं बैठकर खुदकुशी की मंसूबाबंदी करेंगे, सो आकर एक बेंच पर बैठ गए। समीन जाम सादिक का दियारे गैर में भूख से पहला तारुफ। सामने वाली बेंच पर एक बूढ़ा जोड़ा बैठा धूप सेंक रहा था। बड़े साहब अखबार बीनी में मसरूफ थे, जबकि बड़ी बी किसी बच्चे का स्वेटर बुन रही थी। जाम सादिक ने बताया कि सख्त भूख लगी थी और जेब में एक दिला नहीं था। पार्क में लोगों खसूसन बच्चों को खाता पीता देखकर भूख और भी चमक उठी। अब उनसे मजीद रहा नहीं जा रहा था, जी चाहता था किसी के हाथ से बर्गर छीन कर खा लें। उन्होंने देखा वो जोड़ा उठकर जाने लगा तो अखबार और कागज का एक थैला वहीं बेंच पर छोड़ दिया। जाम सादे के बकौल वो लपक कर पहुंचे, थैला चेक किया तो उसमें बर्गर के बचे हुए 2 टुकड़े और कुछ फ्राइज पड़े थे, जो उन्होंने झट से निकाल कर खा लिए। पेट में कुछ गया तो वो टेक लगाकर बैठ गए और अखबार की वरगर्दानी करने लगे। दियारे गैर में उसके बाद जाम सादिक की आगा हसन आबदी से भी मुलाकात हुई थी, जिन्होंने जाम से बहुत तावन किया था। समीन 5 मार्च 1992 को सिंध के वजीर आला और नामवर सियासतदान जाम सादिक अली कराची में वफात पा गए थे। वो कस्बा जाम नवाज अली ज़िला सांगड़ में आसूदा खाक हैं। समीन आप भी इस वीडियो के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।